सिक्किम भारत का पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य है। सिक्किम हिमालय की आंतरिक पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है और पूर्वी भाग में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बन गया था, परंतु कैसे? पहले यहाँ पर किसका शासन हुआ करता था, इत्यादि को आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल में। सिक्किम हिमालय की आंतरिक पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है और यह भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। यह देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। दक्षिण से यह पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, दक्षिण पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में उत्तर पूर्वी हिस्से पर यह स्थित है। यह पर्यटकों का काफी पसंदीदा स्थान है क्योंकि यहाँ पर सुंदर पहाड़, गहरी घाटियाँ और जीव विविधता है। सिक्किम का सबसे बड़ा शहर और राजधानी गंगटोक है। यह शिवालिक की पहाड़ियों पर लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कंचनजंगा को भी गंगटोक से देखा जा सकता है। तो चलते हैं सिक्किम के इतिहास की ओर। जैसा कि हम जानते हैं कि सिक्किम का इतिहास कई सौ साल पुराना माना जाता है। सिक्किम में राजतंत्र का प्रारंभ सन 1641 ईस्वी से माना जाता है। कहते हैं कि सन 1641 ईस्वी में हुनसोंग नामग्याल को सिक्किम का प्रथम शासक होने का गौरव प्राप्त हुआ था। तिब्बत के 3 बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा हुनसोंग नामग्याल को सिक्किम का प्रथम चोग्याल बनाया गया। आपको बता दूं कि चोग्याल राजा को कहा जाता था। इस प्रकार नामग्याल राजवंश ने 300 साल से भी ज्यादा दिनों तक सिक्किम पर राज किया। उस वक्त इस राज्य का विस्तार काफी दूर तक था। नेपाल का पूर्वी भाग, भूटान का कुछ अंग, तिब्बत का कुछ इलाका और दार्जिलिंग सिक्किम के ही भाग हुआ करते थे। बाद में अंग्रेजों ने साम दंड भेद से दार्जिलिंग को अपने कब्जे में ले लिया। 1890 के दौर में सिक्किम ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना। प्रोटेक्टोरेट स्टेट कहने का तात्पर्य हुआ कि सिक्किम की सुरक्षा अब से अंग्रेजों के हाथ में चली गई। बदले में अंग्रेजों को कुछ भाग पर कर लगाने का अधिकार भी मिल गया। यह अंग्रेजों की उस नीति का भाग था जिसमें चीन और ब्रिटिश इंडिया के बीच बफर स्टेट की स्थापना की गई। बफर स्टेट कहने का तात्पर्य हुआ कि 2 बड़े राज्यों को टकराव से बचाने के लिए बीच में स्थापित छोटा देश। इसमें नेपाल, भूटान और सिक्किम शामिल थे। आज़ादी के वक्त तो सिक्किम ने भारत में विलय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा किया। इसके बाद 1955 में एक राज्य परिषद की स्थापना की गई, जिसके अधीन चोग्याल को एक संवैधानिक सरकार बनाने की अनुमति दी गई। विदेश मामले, रक्षा, कूटनीति और संचार दिल्ली के हाथ में रहे। 1970 के शुरुआती सालों तक चोग्याल का शासन ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उनका कामकाज का तरीका लोगों को नापसंद आने लगा। चोग्याल की बढ़ती अलोकप्रियता के बीच 1973 में राजभवन के सामने दंगे हुए और सिक्किम ने भारत सरकार के संरक्षण के लिए औपचारिक गुजारिश की। इसके बाद भारत सरकार को समझ आने लगा था कि चोग्याल का शासन बहुत लंबा नहीं चलेगा, लेकिन सिक्किम को भारत में शामिल होने की असल पटकथा तो अप्रैल 1975 में लिखी गई, जब 6 अप्रैल 1975 को इंदिरा गांधी ने दांव चल दिया। चोग्याल के राजमहल को भारतीय सेना ने घेर लिया। 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम के चोग्याल को अपने राजमहल के गेट के बाहर भारतीय सैनिकों के ट्रकों की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर खिड़की के पास पहुंचते हैं। उनके राजमहल को चारों तरफ से भारतीय सैनिकों ने घेर रखा था।
तभी मशीन गन चलने की आवाज गूंजी और राजमहल के गेट पर तैनात बसंत कुमार छेत्री गोली खा करके नीचे पड़े हुए थे। वहां मौजूद 5000 भारतीय सैनिकों को राजमहल के 243 गार्डों को काबू करने में 30 मिनट का भी समय नहीं लगा। उस समय 12:45 तक सिक्किम का आजाद देश का दर्जा खत्म हो चुका था। इसके बाद चोग्याल को उनके महल में ही नजरबंद कर लिया गया। इसके बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह में 97.5% लोगों ने भारत के साथ जाने की वकालत की, जिसके बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पेश किया गया। उसी दिन इसे 299-11 के मत से पास कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में यह बिल 26 अप्रैल को पास हुआ और 15 मई 1975 को जैसे ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए, नामग्याल राजवंश का शासन समाप्त हो गया। उधर चोग्याल ने एक अमेरिकी लड़की होप कुक से शादी की। उसने उसे भारत के खिलाफ उकसाना शुरू किया। चोग्याल को लगा कि अगर वह सिक्किम को पूरी तरह से आजाद कराने की मांग करेंगे तो अमेरिका उनका समर्थन करेगा। इस महिला का व्यक्तित्व पूरी तरह से रहस्यमय था। वह वहां के प्रशासनिक काम में दखल देती थी। एक तरह से चोग्याल की रानी की भूमिका निभाती थी। चोग्याल की जरूरत से ज्यादा शराब पीने की आदत से वो परेशान होती थी। एक बार चोग्याल के नाराज होने पर वह अमेरिका चली गई थी। वहीं चोग्याल की बात करें तो चोग्याल ने समझौता पर दस्तखत करने के बाद भी कभी दिल से इसे स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने बाहर के कई लोगों से मदद मांगी। राज्य में उसके दौरे के दौरान उसको उसके चित्र में जूते लटके दिखाई देते थे। यही नहीं, चुनाव में चोग्याल के समर्थन वाली नेशनल पार्टी को 32 में से मात्र 1 सीटें प्राप्त हुई। जितने भी नए सदस्य जीत कर आए, उन्होंने कहा कि वह चोग्याल के नाम से शपथ नहीं लेंगे। उधर चोग्याल ने नेपाल, पाकिस्तान और चीन से मसले पर बात की और सहयोग भी मांगा, जबकि भारत की तरफ से उसे बताया गया था कि वह बाहरी सहयोग लेने के चक्कर में न पड़े। आपका राजवंश बरकरार रहेगा, आपका बेटा आपका उत्तराधिकारी होगा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आप 8 मई के समझौते को मानते हैं। लेकिन वो बात पर अड़ गए कि मेरा तो आजाद देश है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। 30 जून 1974 दिल्ली में इंदिरा गांधी के साथ चोग्याल की मुलाकात हुई। चोग्याल ने इंदिरा गांधी से कहा कि भारत सिक्किम में जिन राजनीतिज्ञों पर दांव लगा रहा है वह विश्वास के काबिल नहीं है, जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा कि वह जिन राजनीतिज्ञों की बात कर रहे हैं वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। चोग्याल के बेटे और वारिस की एक दुर्घटना में मौत हो गई और पत्नी होप कुक ये भी छोड़ करके अपने बच्चों के साथ छोड़ करके चली गई। इसके बाद चोग्याल बिल्कुल टूट सा गया था। 1982 में उनकी कैंसर से मौत हो गई। जब सिक्किम के भारत में विलय की मुहिम शुरू हुई तो चीन ने इसकी तुलना 1968 के रूस के चेकोस्लोवाकिया पर किए गए आक्रमण से की। तब इंदिरा गांधी ने चीन को तिब्बत पर किए उसके आक्रमण की याद दिलाई। उधर भूटान जरूर इसलिए खुश हुआ क्योंकि इसके बाद से उसे सिक्किम के साथ जोड़कर नहीं देखा जाएगा। लेकिन सबसे अधिक विरोध नेपाल में हुआ। कायदे से उसे सबसे अधिक खुश होना चाहिए था क्योंकि सिक्किम में सबसे बड़ी 75% आबादी नेपाली मूल के लोगों की थी। भारत में भी कई हलकों में इसका विरोध हुआ। सिक्किम के भारत के साथ विलय में राजनयिकों के साथ साथ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निश्चित रूप से इंदिरा गांधी की मुख्य भूमिका रही थी।
तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया। तो इसी वीडियो के साथ नमस्कार, फिर से हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो थैंक यू।